नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 1 जून 2021 पीक मार्जिन रूल जो सेबी ने अप्लाई किया है फेज वाइज मैनर में लगाया जा रहा है और आज 1 जून से इसका मेजर इंपैक्ट मार्केट्स में आपको दिखाई पड़ा। आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें तो तकरीबन 1200 स्टॉक्स 1151 टू बी स्पेसिफिक 1151 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे, गिर रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी, जबकि एडवांसिंग स्टॉक्स पर अप्रॉक्सीमेटली 600। तो ब्रॉडली देखा जाए तो मोटा मोटा 2x that is twice the number of advancing stocks decline profit booking दिखाई पड़ रही थी। और दोस्तों यही रीज़न है, यही कारण है कि ब्रॉडली आपको पूरे दिन आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। आज पूरे दिन मार्केट डीप रेड में थी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे निफ्टी 50 ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुई है। अगर बात करें सेंसेक्स की 0.00% मात्र 2 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स ने दर्ज करी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस में 0.1% की फॉल, ऑल्दो निफ्टी बैंक में थोड़ी सी डीप करेक्शन दिखाई पड़ रही थी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे उसमें भी मात्र हाफ अ परसेंट की गिरावट दिखाई पड़ी। बेसिकली आज मार्केट में कोई ज़्यादा भीषण गिरावट या कोई बहुत ज़्यादा भीषण तेजी नहीं थी, जिसकी वजह से आज के दिन आज मार्केट में सिर्फ प्रीमियम्स डिके हो रहे थे। तो इवन इफ अगर पुट ऑप्शन भी लिया होगा तो भी आपके प्रीमियम्स डिके होने के कारण उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी कम थे। ऑल्दो बात करें ग्लोबल मार्केट्स की तो ग्लोबल मार्केट्स में तेजी का माहौल बना हुआ है। अगर बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो हर एक मार्केट आपको 1% से ऊपर ही तेज दिखाई पड़ रही है। एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड हो रहा है। तो बेसिकली मार्केट में जो माहौल है ज़्यादा भीषण गिरावट का, ज़्यादा भीषण करेक्शन का नहीं है, लेकिन पिछले 6-7 दिनों से अगर मार्केट तेज रहेगी, बुलिश रहेगी, तो थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है और हेल्दी करेक्शन होना भी ज़रूरी है। बीच बीच में छोटे छोटे करेक्शन, छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग होने से मार्केट की जो पोजीशन है वो फर्म हो जाती है। अब आज भागने वाले स्टॉक्स कौन से थे दोस्तों? भागने वाले स्टॉक्स में थे अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स के अलावा अडानी एंटरप्राइज भी आज जबरदस्त भाग रहा था, ऑलमोस्ट 5% के आसपास। ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस, एसबीआई ये आज के टॉप गेनर्स थे। टॉप लूजर्स में दोस्तों स्टील सेक्टर के स्टॉक्स थे। आपको कम से कम हफ्ते भर पहले बता दिया गया था कि अपने स्टील सेक्टर की पोजीशन से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ऑनवर्ड्स आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे दिखाई पड़ेगी। आई एम श्योर आप लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ऑलरेडी बताया था मेरे को कि दे हैव स्टार्टेड बुकिंग प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट बुक करना बनता भी है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रनअप स्टील सेक्टर के सेगमेंट में, स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में ऑलरेडी हो चुका है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक एंड ग्रासिम वर द टॉप लूजर्स ऑफ टुडे। दोस्तों चार्ट पे भी देखेंगे क्या चल रहा है, लेकिन पहले क्विकली एक बार नजर डालते हैं कि ऑप्शन चेन डेटा क्या बता रहा है। तो दोस्तों प्रेजेंटली अगर आप देखें स्पॉट प्राइस चल रहा है 15,575 पे, और अगर आप मैक्स पेन का डेटा देखेंगे तो वो भी बता रहा है 15,550, और पीसीआर की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के आसपास चल रही है। तो बेसिकली कहने का माहौल यही दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट जनरली रेंज बाउंड्री रहेगी 15,500 से 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे। इससे ज़्यादा खास मूवमेंट आपको 3 जून की एक्सपायरी तक एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बेसिकली अगर आप कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग की पोजीशन भी देखेंगे तो 15,000 और इधर पे 16,000 इस 1,000 की रेंज में ही सारे के सारे पोजीशंस बने हुए हैं। बेसिकली मार्केट इज अवेयर कि इसके बीच में ही पैसा है और इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे प्रीमियम भी ज़्यादा प्रीमियम भी एग्जिस्टिंग है नहीं, तो इस कारण मार्केट को पता है ये रेंज बाउंड्री रहेगी, इसीलिए मार्केट इज प्लेइंग, मार्केट इज राइटिंग ऑप्शंस ऑफ दिस रेंज ओनली। ऑल्दो दोस्तों बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है थोड़ी सी अपसाइड आपको दिखाई पड़े, जिस प्रकार का आज करेक्शन हुआ है। अगर बात करें स्पॉट प्राइस की 35,300 इज द स्पॉट प्राइस, और जो मैक्स पेन दिखा रहा है वो भी दिखा रहा है 35,300। तो बेसिकली 35,000 के ऊपर और 36,000 के नीचे इस तरह की पोजीशन आपको हो सकता है इस एक्सपायरी तक दिखाई पड़े। अगर आप देखें मैक्सिमम ओआई कहाँ बिल्डअप दिखाई पड़ रहा है तो 37,500 पर मैक्स ओआई बिल्डअप दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा 37,000 पर, इसके अलावा 36,000 पे भी अच्छे खासा ओआई बिल्डअप है। तो बेसिकली ऊपर पे कॉल रेटिंग की पोजीशंस अच्छी खासी हो रही हैं, जिससे ये पता चलता है कि मार्केट में ज़्यादा अपसाइड भी पॉसिबल नहीं है 3 जून तक। तो अच्छे खासा एक रेंज बाउंड मार्केट रह सकती है अगले आने वाले 2 दिनों में, और प्रीमियम काफ़ी तेजी से डीके हो सकता है।
दोस्तों अगर आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है। ये है इंट्राडे का चार्ट। आज मॉर्निंग में मार्केट में थोड़ा सा तेजी दिखाई पड़ी, लेकिन उसके बाद पूरे दिन प्रॉफिट बुकिंग और एक कंसोलिडेटेड मूवमेंट दिखाई पड़ा ड्यूरिंग दी मैक्सिमम पार्ट ऑफ द डे। और अगर आप देखेंगे तो बाय द एंड ऑफ द डे ऑल्सो मार्केट में कंसोलिडेशन ही दिखाई पड़ा। फिलहाल मार्केट में ज़्यादा खास मोमेंटम था नहीं, जिसकी वजह से आपको आज प्रीमियम्स में भी कोई ज़्यादा खास जंप दिखाई नहीं पड़ रहा था। दोस्तों वहीं बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ने जो गैप अप ओपनिंग दी थी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी, और प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ने के बाद जनरली ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे के बाद मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता रहा, और जिसकी वजह से आपको आज कोई ज़्यादा खास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में दिखाई नहीं पड़ी ड्यूरिंग दी एंटायर डे। अच्छा दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की, तो आज तो मॉर्निंग में आपको जो लेवल्स बताए गए थे डिट्टो उसी रेंज में ही निफ्टी 50 ने काम किया, ना ही 15,400 के लेवल्स को तोड़ा, ना ही ऊपर के 15,700 के लेवल्स को तोड़ा। सो बेसिकली दोस्तों ये जो चीज़ें आपको मॉर्निंग में बताई जाती हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर एन ऑप्शन राइटर तो ये पोजीशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इफ़ यू आर राइटिंग ऑप्शंस, और जब तक कि वो ये लेवल तोड़ते नहीं है निफ्टी या निफ्टी बैंक, तो फिर आपको इनमें कोई ज़्यादा मेजर खास मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ेगा, और इसी रेंज में पूरे दिन प्रीमियम डिके होता रहेगा। सो दोस्तों इनको आप डेफिनेटली शाम को एक बार एनालाइज किया करिए, स्टडी पक्का किया करिए। बाकी बात करें आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ की दोस्तों, तो आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ में सबसे पहली चीज़ तो ये आ रही है कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बाइंग पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस को एग्जेम्प्ट कर सकती है। इस प्रकार की गुड न्यूज़ जल्दी ही आपको मार्केट में सुनाई पड़ सकती है। फिलहाल अभी तो ये र्यूमर्स हैं मार्केट में, तो लेकिन दोस्तों मार्केट में र्यूमर्स आर ट्रेडेड, बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने होम डिलीवरी ऑफ एल्कोहल परमिट कर दिया, तो भाई आराम से आप लोग गर्मियों में आपको बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, घर में बैठ के ही आप अपना घर में रहिए और एंजॉय कीजिए। इसके अलावा एनएमडीसी ने इन्फॉर्म किया है कि मई में जो आयरन ओर का टोटल प्रोडक्शन था वो 21% अप था। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, मई में जब लॉकडाउन चल रहे हैं, जब वर्कफोर्स चली गई है, जब लेबर्स का पलायन हो गया है, उसके बावजूद भी कंपनी इज एबल टू प्रोड्यूस 21% अप ईयर ऑन ईयर। पिछले साल के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रही है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ रीजनेबली एन ओके परफॉर्मेंस। और बात करें अगर कंपनी का मे और आयरन ओर का जो सेल है वो 30% अप है। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें कंपनी के जो ये नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर द इंडियन इकोनॉमी एज अ होल एज वेल, क्योंकि एनएमडीसी इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर। इसके अलावा दोस्तों क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में बातचीत की जाए तो आज क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में बलरामपुर चीनी के जो प्रॉफिट्स आए हैं वो नेट प्रॉफिट डाउन आया है 2.5%। टू माय सरप्राइज आई वाज एक्सपेक्टिंग सम बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम इट, बट प्रॉफिट डाउन आया है। द काइंड ऑफ मूवमेंट द स्टॉक है शोन पिछले साल के कंपैरिजन में जिस प्रकार से स्टॉक भाग चुका है, तो मुझे तो इससे बेहतर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे। रेवेन्यू 40% डाउन है, एबिटा ऑल्दो 36% अप है, मार्जिन में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है, लेकिन अल्टीमेटली जो बॉटम लाइन है उसमें इंप्रूवमेंट आपको दिखाई नहीं पड़ा, दैट इज नेट प्रॉफिट इज डाउन बाय 2.5%। इसके अलावा रेडिको खितान के बारे में बात करें जो कि कंटेसा रम बनाते हैं और काफ़ी सारे इनके अलावा भी प्रोडक्ट्स हैं, तो रेडिको खितान का नेट प्रॉफिट 124% अप है पिछले साल के कंपैरिजन में। ग्रेट भाई, होम डिलीवरी होगी तो क्यों नहीं बढ़ेगा भाई, सही बात है कि नहीं। रेवेन्यू इज अप 19%, एबिटा इज अप 23%, वेरी नाइस। और मार्जिन भी अच्छे खासे, ज़्यादा अच्छे तो इंप्रूवमेंट नहीं दिए, लेकिन उन्होंने अपने मार्जिन को मेंटेन रखा है। एनीवे, इसके अलावा शुगर स्टॉक्स में एक बड़ी बेहतर न्यूज़ ये थी कि इंडिया का जो मई मंथ का शुगर प्रोडक्शन है वो 13% अप है। लेकिन दोस्तों यही सारी चीज़ें तो हैं, यही सारी चीज़ें देखो तो मुझे सरप्राइज़ हो रहा है कि शुगर प्रोडक्शन अप है, अच्छे खासे एक्सपोर्ट्स भी चल रहे हैं, उसके बावजूद भी बलरामपुर चीनी के रिजल्ट्स में देख के मुझे सरप्राइज़ ही हुआ। एनीवे, बात करें ऑटो सेल्स के दोस्तों, ऑटो सेल्स के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा वीक आए हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स इन मेजर सिटीज़ एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इन द मंथ ऑफ मई। तो उसकी वजह से आपको जो नंबर्स आए हैं मई के महीने के काफ़ी वीक दिखाई पड़ रहे हैं। अतुल ऑटो के जो मई का सेल्स का नंबर है, सेल्स इज डाउन बाय 75%। और अगर पिछले महीने के कंपैरिजन में बात करें, दैट इज अप्रैल के महीने से कंपेयर करें तो 90% डाउन है, विच इज़ सरप्राइजिंग एंड लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। अगर लॉकडाउन लगा रहेगा तो कौन खरीदेगा। टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक सेल में 38% का फॉल है। अगर हम लोग बात करें, ये मंथ ऑन मंथ की बात हो रही है, अप्रैल से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग,
टोटल डोमेस्टिक कॉमर्शियल व्हीकल्स के बारे में बात करें तो अच्छा खासा गिरावट अप्रैल से दिखाई पड़ रहा है। अप्रैल में 16,644 यूनिट सेल हुई थी, जो कि मई के महीने में 11,401 हुई हैं। कॉमर्शियल व्हीकल का एक्सपोर्ट भी 8% के आसपास गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो ओवरऑल वेरी वीक नंबर्स फ्रॉम ऑटो सेक्टर। M&M के पैसेंजर व्हीकल्स में 56% की गिरावट दिखाई पड़ रही है अप्रैल के महीने में कंपेयर करें तो। और ईयर ऑन ईयर बात करें तो फिर पिछले साल तो लॉकडाउन लगा होता, तो फिर कंपेयर करने का कोई मतलब है नहीं। मारुति पैसेंजर के बारे में बात करें, मारुति के जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें सेल्स 76% की फॉल दर्ज हुई है एज कम्पेयर टू द लास्ट मंथ, दैट इज अप्रैल के महीने से कंपेयर करें तो अच्छी खासी गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। तो बेसिकली ये क्या दिखा रहा है? बेसिकली ये दिखा ये रहा है कि अप्रैल के महीने से मई के महीने में अच्छी खासी गिरावट का जो ठीकरा है वो लॉकडाउन के ऊपर फोड़ा जा रहा है। तो ये काफ़ी हद तक लाजमी भी है और सही भी है, क्योंकि लॉकडाउन में अगर लॉकडाउन रहेगा तो फिर ऑफ कोर्स द व्हीकल्स कैन नॉट बी सोल्ड। लेकिन बहुत ही बम्पर गिरावट है, ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। मिनी एंड कॉम्पैक्ट व्हीकल सेगमेंट 79% की गिरावट। यूटिलिटी व्हीकल्स की बात करें तो 75% गिरावट, तो अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ रही है। ऑलमोस्ट 70-80% गिरावट दिखाई पड़ रही है। टीवीएस मोटर्स के बारे में बात करते हैं, 30.16% की फॉल है इन टोटल सेल्स। ठीक है, मोटरसाइकिल के बारे में बात करें तो 6% की फॉल दिखाई पड़ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो 30.16% की फॉल टोटल सेल्स में दिखाई पड़ रही है। अशोक लेलैंड के बारे में बात करते हैं। अशोक लेलैंड के टोटल सेल्स 125% अप हैं। वाओ! बट अगर हम लोग पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले साल तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो पिछले साल से कंपेयर करना तो ये नंबर तो दिस इज इसको तो इग्नोर ही करना चाहिए। यस, अप्रैल के महीने से कंपेयर करें तो 60% डाउन है। ठीक है, तो इग्नोर इसलिए करना चाहिए क्योंकि पिछले साल तो लॉकडाउन ही लगा हुआ था ना, पिछले साल तो कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके कंपैरिजन में तो ऑफकोर्स आपको नंबर्स अच्छे दिखाई पड़ेंगे। आयशर मोटर्स के बारे में बात करें मई के महीने की, तो आयशर मोटर्स का जो टोटल कॉमर्शियल व्हीकल का सेल है विच इज़ कम एट 78.3% हायर ईयर ऑन ईयर। पिछले साल के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, तो पिछले साल के कंपैरिजन में तो नंबर्स अच्छे ऑफकोर्स दिखाई पड़ेंगे। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑटो सेक्टर के जो नंबर्स हैं काफ़ी वीक आए हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल ओपेक की मीटिंग के जस्ट पहले ऑलमोस्ट 2 मंथ के हाई पर चले गए। सो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो दिस इज इनडायरेक्टली नॉट गुड फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया का काफ़ी ज़्यादा क्रूड बाहर से इम्पोर्ट होकर के आता है। तो इम्पोर्ट होकर के आने के कारण अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करी हैं आपको समझ में आई होंगी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गया है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम एंड विश यू ऑल अ वेरी happy trading session from here on with reduced margin. ठीक है, thank you so much, bye bye for now.